तो गाइस देखिए, आज मैं बना रही हूँ गवार। ये मैंने काट लिए, मतलब इसको बॉईल करूँगी और ये बनाऊँगी। यहाँ पे बैठी हुई थी मैं, और आज फिर हमने टीवी यहाँ पे रख ली है और हॉल में से निकाल के अभी सो के उठे थे। उठते ही सार मैंने सब्जी काटी है बैठे बैठे, और विशाखा गूंद रही है आटा। पूजा की है विशाखा ने और वो गूंद रही है भी आटा, और मैं बनाऊंगी सब्जी। विशाखा कल से बोल रही थी मम्मी गवार की सब्ज़ी बना लो, तो मैं आज गवार की सब्ज़ी बनाऊंगी। विशाखा बनाएगी रोटी, और सुरेंद्र गया है वैसे ही काम पे, कल सुबह आएगा 5:30 बजे, वही इसका टाइम है। और कल सुबह बनाएंगे भिंडी नाश्ते में, पराठे वगैरह रोटी वगैरह बना लेंगे सुबह नाश्ते में। और ये बैठी है विशाखा बोल रही है बुद्धि। तो चलिए मैं अभी सब्जी इसमें ना बॉईल कर दी। आई ये क्या था, इसको बॉईल कर दे, और लहसुन मेरे को दे, हरी मिर्ची पड़ी हुई बहुत ना, तो मैं बनाऊँ। चलो तो चलिएगा, इसमें बना लेती हूँ सब। मैं तो काटो लेती तुमसे बैठ को चला गया जब वो बोला ना, मैंने बोल दे उसको काम के लिए। तो रोटी के लिए मत रख, झाड़ू पोछे बर्तन के लिए, लेकिन 2 टाइम नहीं आएगी ना, एक ही टाइम आएगी। इस शाम को ही बुलानी पड़ेगी। तो पूरा दिन मैं क्या दूध कैसे करूँगी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने बाल बच्चों में खुश होंगे। आज है संडे और मैं बना रही हूँ, ओह माय गॉड, भिंडी बना रही हूँ। आज सुबह नाश्ते में, रात को लाई थी मैं भिंडी मार्केट से, तो मैंने सोचा भिंडी बना लेती हूँ। और आज सुबह ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। आज का रूटीन सुबह का स्टार्ट हो चुका है। मेरा मुंह भी मैंने अभी धोया नहीं, हाथ पैर धोया है, बस हाथ धोते ही मैंने भिंडी बनाई। भी जाऊँगी डायरेक्ट मैं नहाने, भिंडी की सब्जी बना के। और मेरे भाई का रात को आया था कॉल, 11:30 बजे आया था, और मैं सो रही थी। मैं मेरे भाई के कॉल पे बात नहीं कर पाई, तो उठ के मैंने अभी अपने भाई से बात की है, वॉइस कॉल में की है मेरे भाई से बात। तो राजी खुशी की पूछ रहे थे फ़ोन कर और मैं भी उनसे राजी खुशी की पूछ रही हूँ। और मेरे भाई अच्छे हैं, उनके लिए मैं इसके लिए सुबह स्पेशली उठ के फ़ोन पे मैसेज किया, क्योंकि उनका मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों भाई भाभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी लाइफ का एक हिस्सा है वो दोनों भाई भाभी। तो उनके लिए मैं फटाफट उठी, और मैंने, मेरी शाखा ने जैसे ही बताया कि मामा का फ़ोन आया था, मैंने तुरंत भाई को वॉइस कॉल किया है। और तो बात हो गई भाई से मेरी, सब ठीक है, भाई भी ठीक है, हम लोग भी ठीक है। उन्होंने बोला मैं राजी खुशी के लिए मैंने फ़ोन किया था। और देखिए मैंने मुँह नहीं धोया, मैं नहा धोकर आप सबसे मिलती हूँ, और मैं बना लेती हूँ भिंडी। आप सबको दिखाती हूँ भिंडी कैसे बनाते हैं हम यहाँ पे। ये करारी सी भिंडी आलू डाल के बनाई है मैंने भिंडी। देखिए आलू और भिंडी साथ में फ्राई कर दिए। ये प्याज रखे हुए, और ये रात की चटनी है, कांदे टमाटर हरी मिर्च की चटनी है। मैं सोच रही हूँ यही डाल देती हूँ भिंडी में, ये डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टेस्टी हो जाएगी। तो चलिए डालती हूँ। और सुबह का नज़ारा देखिए कितना अच्छा लग रहा है बाहर का। सब लोग सो ही रहे हैं, हम लोग उठे हैं जल्दी। आज संडे है, सबके ऑफिस की सबसे छुट्टी है। ये देखिए गाड़ी धोने जा रहा है ये। और चलिए मैं भी नहा धो लेती हूँ, फिर आप सबको मिलती हूँ। ये रात के बर्तन धुले हुए ऐसे ही रखे हुए हैं, रात के बर्तन धुले हुए, दो लगाए नहीं थे विशाखा ने, और मैं बना रही थी भिंडी। चलिए मैं भिंडी बना लेती हूँ, आप सबको बाद में मिलती हूँ। देखिए विशाखा भी उठ गई है, सुबह बैठी है। तवा मैंने रख दिया, अभी रोटी बना लेगी, सब्जी बन गई है। सुबह के कितने बज रहे? और पूजा वगैरह विशाखा ही करेगी, मैं नहा लेती हूँ बस जाके अभी। देखिए किचन एकदम स्मूथली अच्छी लग रही है। मैं भिंडी का नाश्ता भिंडी हो रही है, देखिए भिंडी बड़ी अच्छी बनी है, आलू डाल के बनाई है। देखिए मैंने बहुत टेस्टी बनी है ये। अब इसको देती हूँ मैं, सुरेंद्र को डाल के देती हूँ। सुरेंद्र को बहुत पसंद है भिंडी। चलिए सुरेंद्र की प्लेट तैयार हो गई। सुबह का नाश्ता है ये, भी जा रहा है सुरेंद्र के पास। लो सुरेंद्र खड़े जाओ। हमारा सिद्धू नाश्ता मुँह नहीं दिखा, नाश्ता कर रहा है सुरेंद्र। अब मैं चलती हूँ, विशाखा गर्मा गर्म रोटी बना रही है। चाय डाल दे, इसी गिलास में डाल दो। चाय बन गई इधर। सुरेंद्र गिलास में ही चाय पीता है, तो उसकी चाय डालेंगे हम गिलास में। चाय चल
संडे है, विशाखा करेगी पूजा। मैंने पूजा नहीं की है, मैं नहा ली हूँ, कपड़े चेंज कर लिए मैंने। अभी मैं नाश्ता करके जाऊँगी काम पे। विशाखा नहा धोकर आराम से तसल्ली से कर लेगी पूजा और मैं चलती हूँ काम पे, क्योंकि पूजा मेरे को आधा पौना घंटा 1 घंटा लगता है पूजा करने के लिए, तो मेरे को टाइम नहीं मिलेगा। मैं काम पे जा रही हूँ। विशाखा कर लेती है रोज़ पूजा और मैं चलती हूँ। जय माता दी। और आज का लास्ट नवरात्र है। आप सबको माता रानी की शुभकामनाएं, नवरात्रि की शुभकामनाएं। खुश रहे अपने जीवन में अपने बच्चों के साथ। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पे बना रहे और हम भी बना रहे, मेरी छोटी सी फैमिली पे भी बना रहे। चलिए मैं मिलती हूँ बाद में। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने बाल बच्चों में खुश होंगे। तो गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। ये ब्लॉग छोटी सी वीडियो में बना रही हूँ। मेरी जो दूसरी वाली वीडियो है उसमें एडिट कर देगी विशाखा, उसमें जुड़ेगी ये वीडियो। तो मुझे आज करनी है आपसे थोड़ी सी बातचीत, कुछ अपने मन की बातें रखनी थी आपके सामने, मेरी छोटी सी फैमिली के सामने। और गाइस आजकल मेरे सब्सक्राइब कुछ ऐसे लोग हैं जो जलस फील करते हैं, मैं जब कुछ अच्छी वीडियो डालती हूँ तो अनसब्सक्राइब कर देते हैं। अभी मेरे कुछ 2-3 सब्सक्राइब बढ़े थे, वही 2-3 सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब कर दे। प्लीज़ गाइस आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है मुझसे मुझे बता दिया करो। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा नहीं लगता है तो सब्सक्राइब और लाइक मत करा करो, मेरे ब्लॉग को प्लीज़ मत देखा करो। आप लोग को ये सोचना चाहिए कि कोई अपने घर की रूटीन दिखा रही है तो खुशी खुशी देखो। अगर कुछ मिस्टेक है तो मुझे बता दो, मेरे कमेंट बॉक्स में आके मुझे बोलो। और अगर आप लोगों को नहीं पसंद है तो मत देखो मेरा ब्लॉग। ये ना करो कि सब्सक्राइब करते हो फिर अनसब्सक्राइब कर देते हो, तो प्लीज़ ऐसा मत करो। नहीं देखनी है पहले से ही सब्सक्राइब मत करो कि अब आपको मैं पसंद ही नहीं हूँ, वीडियो देखना ही नहीं पसंद है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब मत करो। मैं किसी से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। और मेरी काफ़ी हो गई है, काफ़ी मेरी बड़ी फैमिली हो गई है। मेरी फैमिली सपोर्ट कर रही है, वो वाली फैमिली मुझे जो सपोर्ट कर रही है वो मुझे आगे ले जाएगी, मुझे पूरा भरोसा है। मेरी है फैमिली, इतनी सी है, इतनी हो जाएगी, ज़रूर हो जाएगी, मुझे बहुत विश्वास है। तो गाइस तो मुझे कुछ करनी थी आप सबसे बातें। ये तो हो गई मेरी रोज़ की रूटीन और मेरी ब्लॉग की, कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर लिया करो, लाइक कर लिया करो, कमेंट कर लिया करो, प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कर लिया करो। तो ही मेरा मन करेगा ब्लॉग बनाने का, नहीं तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है ब्लॉग बनाने का। तो गाइस मैं आप लोग को ये कह रही थी, मेरी बेटी है प्रेग्नेंट, आप सबको पता ही है। मेरी चीज़ जो भी मेरा ब्लॉग देखते हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी मेरे फॉलोवर हैं, वो मुझे मेरे ब्लॉग को देखते हैं, जो उनको मैं बताना चाह रही हूँ अपनी दिल की बातें। कुछ लोग हैं जो मेरी बेटी के बारे में या फिर कोई भी हो सोच रहे हैं, बातें भी करते हैं, गॉसिप भी चलती हैं, लेकिन मुझे उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखिए गाइस, ऊपर वाला बनाता है हमें, ऊपर वाला ही सब कुछ देता है हमें, वही है जो कुछ हम उसके ही इस पे रहते हैं, उसके चरणों की धूल हैं हम। वो जैसा हमें नचाएगा, कुतपुतली ही हम, जैसा वो करेगा वैसा ही हमें होना है। किसी इंसान के बोलने से कुछ नहीं होता है, इंसान के बोलने से सब कुछ होने लग गया तो भगवान को भूल ही जाएंगे सब, भगवान को तो छोड़ ही देंगे कि भगवान तो है ही नहीं, ऐसा हो जाएगा लोगों को। क्योंकि लोग आजकल, मैं कुछ दिन पहले अपने घर गई थी, अपने पापा के घर पे गई थी मेरे सास ससुर आने से पहले। तो मेरे सास ससुर आए थे तभी मैं गई थी, वहाँ पे मैं थोड़ी बहुत बाहर बैठी थी। कुछ लेडीज़ होती हैं जिनकी आदत होती है, ऐसी सोच होती है उनकी कि दूसरों के घर के अंदर क्या चल रहा है और क्या हो रहा है उसकी गोसिपें करने की। हमारे घर में 3 भतीजी आई है, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम खुश हैं, हम अपने आप को सौभाग्य मानते हैं। मेरे पापा मानते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी आई है। तो उन लेडीज़ों को पता नहीं क्या जलस फील है। मैं जब उधर जाती हूँ तो वो बकवास करती हैं कि फलाने देश में ऐसा हो रहा है, फलाने देश में रूल चल रहा है कि लड़की होती हैं तो ऐसा कर देते हैं, लड़के जिसको लड़की चाहिए तो लड़की कर सकते हैं, जिसको लड़की नहीं चाहिए वो मतलब अबॉर्शन करा सकती हैं। मैं सॉरी गाइस, मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि ऐसी लेडीज़ों को बोलते हुए भी शर्म नहीं आती है और खुद को नहीं देखती है। खुद को कितनी बेटी हैं, खुद के घर में भी बेटियां हैं, तो ये सब नहीं सोचती हैं। और देश में क्या चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये चल रहा है। लेकिन कुछ लेडीज से बची कुछ हैं जो माएँ हैं, माँ ही हैं, जो ऐसी बातें गोसिपें करती हैं कि लड़की हो गई। तो जब उनको जवाब दिया कि जब लड़की नहीं चाहिए तो वो सब काम मत करो ना, बच्चा नहीं चाहिए तो मत करो वो सब काम, जो आप लोग को बच्चा नहीं चाहिए तो मत करो। फिर उसको आप देखते हो लड़की है तो फिर उसको ये कर दे, तो सॉरी, ऐसी बातें सोचने से पहले सब मत करो। और किसी घर में क्या चल रहा है वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं, झांकने की ज़रूरत नहीं है। और दुनिया में क्या चल रहा है वो देखो, दुनिया में क्या अच्छा चल रहा है और क्या बुरा चल रहा है, उसको बुरे को ख़त्म करो, अच्छाई को जगाओ, और ना कि किसी के घर की और किसी की गॉसिपों में इंटरेस्ट दिखाओ और किसी को ये मत बताओ कि ऐसा ये मत करो। तो गाइज उन लेडीज़ों ने ऐसी बातें की तो मैंने उनको जवाब दिया।
फटक करके बोलते हैं मेरी सोच है। ये सोच सबकी होनी चाहिए कि लड़की आज की तारीख में बहुत कुछ कर सकती है। मैं भी एक लड़की हूँ, और वो जो लेडी से गॉसिप कर रही थी वो भी एक लड़की, एक औरत और माँ है। तो ऐसा किसी के घर के बारे में नहीं बोलना चाहिए, मतलब किसी के बारे में गॉसिप नहीं करनी चाहिए। बाहर की देश की बात हो या इंडिया की बात हो या पड़ोसियों की बात हो, बेमतलब किसी के बारे में गॉसिप करना बहुत गलत है। तो आप लोग प्लीज़ किसी के घरों की या किसी की गॉसिप मत करो। हम अपने आप को, मेरे पापा, हम अपने आप को सौभाग्यमान मानते हैं कि हमारे घर में तीन लक्ष्मी है, तीन लक्ष्मी आई है हमारे घर में। हम अपने आप को बहुत सौभाग्य मानते, बहुत मानते हैं। ठीक है, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे घर में लड़कियां आई हैं तो लोगों को क्या फ़र्क पड़ रहा है। आप लोग को हमारी भतीजियों की पढ़ाई करानी है, आप लोग को हमारी भतीजों को आगे करना है। जिनके घर में पोती आई, जिनके घर में भतीजी, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो प्लीज़ गाइस, जो भी लेडीज़ है ना, तो ये गॉसिपें करनी छोड़ दो। हमारी भतीजी हैं, हमारे घर में आई हैं, 3 आए 4 आए, जो भी आए, हम सौभाग्य मानते हैं अपने आप को। तो प्लीज़ हमारे घर के बारे में गॉसिपें करना मत छोड़ो। अब उन लोगों के वैसी ही लेडीज़ होंगी, बहुत सी लेडीज़ होंगी। अब ये चल रहा होगा उनके मन में कि अब सीमा की लड़की को क्या होगा। देखिए, मेरे घर में लक्ष्मी आएगी, मैं बहुत अपने आप को सौभाग्य मानूंगी। जब हमारे घर में पहले से ही 3 लक्ष्मी है, तो एक चौथी लक्ष्मी आ गई तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और प्लीज़ आप जो भी लेडीज़ हैं ये सी गॉसिपें करती है, प्लीज़ मत करो। एक माँ हो, आपके घर में भी बेटियां हैं, तो बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये करो जो हमारे देश में चल रहा है। देश को चेंज करो। ये मत बताओ कि हम भगवान हैं। अब ये चल रहा है, उस देश में वो चल रहा है, वो आप लोग अपने घर में देखो, आपके घर में कितनी बेटी हैं। ठीक है, वो हम क्या करेंगे, हमारी क्या सोच है और लोगों की क्या सोच है, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोगों क्या सोच है। हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए। तो हमारी सोच बहुत अच्छी है, हम अपने आप को सौभाग्य मानते हैं। मेरी 3 भतीजी हैं, और चौथी अगर मेरी बेटी को बेटी भी हुई तो मैं अपने आप को और ज़्यादा सौभाग्य मानूंगी। तो प्लीज़ आप लोग ये सोचना बंद कर दो मेरी लड़की को क्या होगा और सीमा क्या सोचेगी। मैं अपने आप को बहुत खुश मानूंगी कि मेरे घर में बेबी भी आएगी, चलेगा। लड़की हो चाहे लड़का हो, वो भगवान है ऊपर वाला, अपने आप को भगवान मत बनाओ। ठीक है गाइस। और जब मेरे को मेरी बेटी को बेटी भी हुई ना, मेरे को देखना मैं कितनी खुश होंगी, और मैं पहले से ही खुश हूँ। और पहला बच्चा है, लड़की हो चाहे लड़का हो, वो भगवान की देन है। हम नहीं बनाते, वो भगवान बनाते हैं। तो प्लीज़ आप जैसी लेडी से हो ना, ये सब गॉसिपें करना छोड़ दो। ठीक है, किसके घर में क्या है वो सब छोड़ दो। बेटे क्या करेंगे आप लोग के लिए, अपने बेटे को आप पहले जब देखना, जब आपका बेटा बड़ा होगा आपके साथ क्या करना है क्या नहीं होता है। बेटे कितने अच्छे होते हैं, बेटियाँ कितनी अच्छी होती हैं। जो बेटियाँ कर देंगे वो बेटे भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ हमारे घर में 3 भतीजियाँ, हम बहुत अपने आप को सौभाग्यवानी मानते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को ये मानते हैं। उनका दादा मानता है, मेरे पापा मानते हैं, तो दूसरों लोगों को गॉसिप करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमारे घर में 3 लड़कियां हैं, हम लोग हैं उनके लिए, हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं। हाँ, और हम लोग भी खुद 3 बहनें हैं, हम भी 3 बहनें हैं। हम पहले 2 बहनें हुई थी, फिर हमारा एक भाई हुआ था, फिर एक बहन हुई थी, फिर एक भाई हुआ था। तो हमारी माँ ने तो हमें नहीं मार दिया था। तो आप लोग प्लीज़ गॉसिप मत करना कि हमारे घर में 3 भतीजी हैं, वो हमारे तकदीर है, हम नसीब वाले हैं, हम बहुत ज़्यादा नसीब वाले हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, हमारे घर में देवियाँ आ रही हैं, देवियाँ। तो वो बदनसीब है जिनके घर में लड़कों की मांग की जाती है। हाँ, लड़का हो जाए और उसके घर में क्या होगा, उसके घर में क्या होगा, वो सबसे बड़ा वो बोलते हैं ना, क्या वो इंसान बदनसीब है। वो इंसान सबसे बड़ा बदनसीब है जो दूसरों के बारे में ऐसा सोचता है। ठीक है गाइस, तो उन लोगों को, उन लेडीज़ों को बोल रही है गॉसिप करना छोड़ दो। आप लोग ने भी दो बेटियाँ, 3 बेटियों, चाहे कितनी भी बेटियाँ जन्म दी होगी, तो दूसरों के घर में, दूसरे देश में क्या हो रहा है वो बातें दूसरों को टोन मत मारो, अपने टोन अपने पास ही रखो। ठीक है, हमारे घर में 3 लक्ष्मी है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी महान बात है। ठीक है, तो गाइज आप लोग को गॉसिप करने छोड़ देनी चाहिए। और मेरी बेटी को क्या होगा, जो होगा भगवान की देन है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी। ठीक है, आप लोग ये सब दिमाग में रखते हो, ये सब करते हो। तो गाइस चलिए मैं यहाँ पे करती हूँ ब्लॉग, एंडिंग ब्लॉग की करती हूँ। आप सबको मिलते हो अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। और जिनको बुरा लगा तो सॉरी, अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आके बोलना, क्योंकि मुझे बहुत ख़राब लगता है कोई किसी के परिवार में जाकर और हमारे ही बच्चों को, हमारे ही घर की फैमिली को बोले, तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, मैं ज़रूर उसको आके जवाब दे दूँगी। ठीक है, मेरा ब्लॉग देखते हो तो देखो, क्योंकि मुझे उड़ी नहीं, मेरे सामने से ये बातें हुई हैं। प्लीज़ ये सब गॉसिप करना छोड़ दो, अच्छे विचार रखो, आपके बच्चों के साथ भी अच्छा हो कुछ। ठीक है,
तो चलिए गाइस, मैं करती हूँ यहाँ पे ब्लॉग का एंड। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय, गुड नाइट, टाटा। अभी बज रहे हैं 7, आज है संडे। आप लोग को नवरात्रि की सब बड़ी ज़्यादा से ज़्यादा शुभकामनाएं, और माता रानी आप सबको खुश रखे। आपके घर में भी प्यारी प्यारी माता रानी जैसी बेबी गर्ल्स आए। पहली तो गर्ल्स आए, बॉयज़ भी आए, लेकिन गर्ल्स ज़्यादा अच्छी होती हैं, तो उनको भी गले लगाओ, उनको भी अपने घर में जैसा एक देवी को ये करते हो ना, देवी को ये करते हो, तो उसको भी देवी का ही एक रूप मानो, बेबी को भी एक देवी का ही रूप मानो। ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस, मैं करती हूँ, मैं बार बार बोल रही ब्लॉग का एंड करती हूँ। तो चलिए गाइस, मैं करती हूँ ब्लॉग का एंड। आप सबको मिलती हूँ अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए सबको बाय बाय।